नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य क्रांति कुमार। आज वास्तु विषय के अंतर्गत हम बात करेंगे अग्नि तत्व की। अग्नि का जो सबसे बड़ा स्रोत है इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगत में, वो है सूर्य। सूर्य में निरंतर अग्नि जलती रहती है। यही अग्नि किरणों के माध्यम से हम तक पहुंचती है और हमारे शरीर को गर्म रखती है, पेड़ पौधों के लिए जीवनदायिनी बनती है और ये दिन के प्रकाश के लिए भी यही जिम्मेदार है। तो अगर हम अग्नि तत्व की उपेक्षा कर दें तो जीवन चलेगा ही नहीं। तो वास्तु में भी इसका बड़ा महत्व है। वास्तु में जो अग्नि की विशेष दिशा है वो है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। ये पूरा का पूरा क्षेत्र अग्नि का क्षेत्र है। अग्नि अगर कहीं मंद होती है वास्तु क्षेत्र में तो इसका सीधा प्रभाव हमारे धन पर पड़ता है, और अगर यही अग्नि हमारे शरीर में मंद होती है तो इसका सीधा प्रभाव हमारे पेट पर पड़ता है और हमारी पाचन शक्ति खराब होती है। फिर हम डॉक्टर के जाते हैं और फिर धन व्यय होता है। मतलब कुल मिला के अग्नि जो है उसका दूसरा रूप है धन। अगर आपके घर में अग्नि तत्व का स्थान ठीक है तो आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके घर में अग्नि का स्थान बाधित है, वो उसकी जगह जल आ गया या पृथ्वी आ गई या आकाश तत्व आ गया, तब ये दिक्कत आपके घर में बढ़ेगी कि आपके पास धन नहीं है और आप हमेशा ये कहेंगे कि मैं क्या करूं, मैं तो बहुत मेहनत करता हूं लेकिन धन आता नहीं है। संतुष्टि की भावना भी नहीं आएगी और धन भी नहीं आएगा, दोनों ही चीज़ें नहीं आएंगी तो आप बड़े परेशान रहोगे उनसे। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा में आप जल को और जल से संबंधित जितने भी रंग हैं, जैसे नीला है, हल्का नीला है या थोड़ा वाइट सा है, ये सब इग्नोर ही करें। कोशिश करें कि जो भी पेंटिंग तक भी उधर जल की आप ना लगाएं। जहाज जा रहा है या कोई इस तरह की कोई भी झरने की पेंटिंग है, वो भी आप अग्नि तत्व वाली दिशा यानी दक्षिण पूर्व और दक्षिण की तरफ ना लगाएं तो ये बेहतर होगा। और इससे भी अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, यहाँ काम ही नहीं चल रहा है, तब वहाँ पर एक लाल बल्ब का प्रकाश आपको करना पड़ेगा। लेकिन वो ऐसे नहीं होता, उसके लिए आपको प्रॉपर वास्तु में जाना पड़ता है और दूसरी दिशाएं देखते हुए उस दिशा को संतुलित करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी एक सामान्य रूप से आप कोशिश करें कि आपके घर में जो भी कुछ लाल है वो दक्षिण की तरफ हो, उसे उत्तर की तरफ आप न ले जाएं, क्योंकि लाल अग्नि का प्रतीक है, जामनी अग्नि का प्रतीक है, पिंक अग्नि का प्रतीक है। तो इस तरह के जो रंग हैं इन्हें आप दक्षिण की तरफ ही रखें, दक्षिण पूर्व की तरफ रखें। और मुकदमे, चोरियां, सरकारी सस्पेंशन, इन सब से आप बचे रहेंगे अगर आप अग्नि तत्व का ध्यान रखेंगे। घर में धूप का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि धूप अलग अलग तरीके से अग्नि का ही प्रतिनिधित्व करती है। अगर आपके घर में धूप ही नहीं आ रही है तो आपका अग्नि तत्व असंतुलित है, ये आप जरूर ध्यान लें। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ेंगे। आपको झरोखे खोलने होंगे जिन्हें आप हमेशा बंद रखते हैं। आजकल ये चलन चल गया है कि घर को बिल्कुल बंद बनाओ। घर को बंद कभी नहीं बनाना चाहिए। एक अच्छा घर में वायु, अग्नि, आकाश, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये सभी चीज़ें हैं तो उसमें जल्दी से वास्तु की विजिट नहीं होती। लेकिन अगर उनमें से कुछ भी बंद होता है तो वहाँ पे रहने वालों के लिए थोड़ी दिक्कतें बढ़ती हैं। इसलिए आप ध्यान रखें अपने दक्षिण पूर्व और दक्षिण का। नमस्कार।